मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सह आचार्य, MSJ कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। MA फाइनल हिंदी। पंचम प्रश्न पत्र, जयशंकर प्रसाद। व्याख्यान संख्या 7, कामायनी का वासना सर्ग, कथा सार। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है जिन्होंने पंचम प्रश्न पत्र के रूप में जयशंकर प्रसाद का चुनाव किया है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी के वासना सर्ग के कथासार पर आज हम चर्चा करेंगे। जल प्रलय से सृष्टि ध्वंस, मानव जाति के बीज रूप में दो अवशेष, श्रद्धा और मनु, दोनों अपरिचित, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मनु गृह स्वामी है और श्रद्धा उसकी अतिथि। मनु प्रश्न तो श्रद्धा उत्तर। मनु सागर है तो श्रद्धा सुंदर लहर। मनु प्रभात है तो श्रद्धा सुनहरी किरण। मनु आकाश है तो श्रद्धा सुंदर बदली। प्रकृति के आंगन में दो प्रेमी एक दूसरे को समझ रहे थे, एक दूसरे के हो रहे थे। दोनों समर्पण के लिए व्याकुल थे, लेकिन अभी तक कोई किसी को प्रणय निवेदन नहीं कर सका था और न ही कोई किसी पर अधिकार कर सका था। कारण था दोनों के प्रणय भाव में अंतर। श्रद्धा का प्रणय सृष्टि की मंगल कामना के लिए था, तो मनु का प्रणय शारीरिक भोग की उत्कंठा से प्रेरित था। लेकिन अब नियति दोनों का मिलन चाहती थी। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेल, दो अपरिचित से नियति अब चाहती थी मेल। नित्य परिचित हो रहे थे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य विशेष। एक दिन गोधूली वेला में मनु का हृदय वासना में होता जा रहा था। वह अकेला अपनी अतृप्ति से परेशान श्रद्धा के ध्यान में मग्न था। तभी देखता है कि श्रद्धा कोमल पशु के साथ प्रेमपूर्ण अटखेलियाँ करती हुई आ रही है। उन दोनों के मध्य चल रहे मधुर मुग्ध विलास को देखकर मनु का हृदय ईर्षा से जल उठा। उसके हृदय में वेदना में डाहा उठने लगा। मनु के मन में उसका अहम जागृत हो गया। वह सोचने लगा, श्रद्धा और पशु मेरे दिए अन्न पर पल रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा प्राप्य नहीं देते। श्रद्धा एक पशु से तो इतना प्रेम करती है और मुझसे नहीं। श्रद्धा कृतघ्न है, वह मुझसे प्रेमदान न करके मेरी अपराधिनी है। उसके हृदय पर मेरा अधिकार है। वह मुझसे निर्वाध सुख तो चाहती है, बदले में अपना प्रेम नहीं देती। इस संसार में जो भी सुंदर विभूति हैं वे सब मेरी हैं। मुझे संतुष्ट करना उनका कर्तव्य है। आहा, यह पश और इतना सरल सुंदर स्नेह, पल रहे मेरे दिए जो अन्न से इस गेह। हृदय का राजस्व अपहृत कर अधम अपराध, दस्य मुझसे चाहते सुख सदा निर्वाध। विश्व में जो सरल सुंदर हो विभूति महान, सभी मेरी हैं, सभी करती रहें प्रतिदान। यही तो मैं ज्वलित बाड़व वहिन नित्य अशांत, सिंधु लहरों सा करें शीतल मुझे सब शांत। यहाँ मनु के माध्यम से शाश्वत पुरुष का अहम, उसकी अधिकार भावना, उसकी ईर्षा और केवल शरीर भोग लिप्सा का भाव स्पष्ट है, जिसका श्रद्धा के मंगल प्रेम से कोई साम्य नहीं है। लेकिन संयोगवश दोनों एक साथ रह रहे हैं। मनु यह सब सोच सोचकर बेहद परेशान और व्याकुल हो रहा था। श्रद्धा ने देखा तो उसे कुछ भूल का एहसास हुआ कि मैंने मनु की उपेक्षा की है। इसलिए वह एक चंचल बालिका की तरह मनु की व्याकुलता का कारण पूछते हुए मनु को प्यार से सहलाने लगी। इस पर मनु का मन कुछ शांत हुआ और सहलाने लगा कर कमल कोमल कांत, देख कर ये रूप सुषमा मन हुए कुछ शांत। श्रद्धा का स्पर्श पाकर मनु अपने मन की बात श्रद्धा से कहने लगता है, हे अतिथि, आज तुम्हारा सौंदर्य अपूर्व है। मेरी चेतना समाप्त होती जा रही है। आज मैं तुम्हारा होता जा रहा हूँ। आज चंद्रमा की किरणें मधु की वर्षात कर रही हैं। पवन पुलकित और मधुर होकर मंथर गति से बह रहा है। मेरे प्राण
अधीर हो उठे। तुम्हें मनाने की असमर्थ इच्छा हो रही है। हृदय में कंपन हो रहा है, फिर भी मुझे दिव्य सुख का आनंद महसूस हो रहा है। आखिर तुम कौन हो? मनु की उलझन और व्याकुलता को समझ श्रद्धा कहने लगी कि यह तुम्हारे मन की अधीरता और उन्माद है। लेकिन तुम इन प्रश्नों में न उलझकर प्रकृति की ओर देखो कि वह कितनी मौन रहकर अपनी लीलाएं कर रही है। श्रद्धा का संकेत समझकर मनु प्रेम विभोर हो उठे। मनु की कामोत्तेजना अब चरम पर थी। प्रसाद जी लिखते हैं, बरसता था मदिर कणसा स्वच्छ सतत अनंत, मिलन का संगीत होने लगा था श्रीमंत। छूटती चिनगारियां उत्तेजना उद्भ्रांत, धधकती ज्वाला मधुर था वक्ष विकल शांत। वात चक्र समान कुछ था बांध था आवेश, धैर्य का कुछ भी न मनु के हृदय में था शेष। मनु उत्तेजनावश प्रेमालाप करने लगे। हे श्रद्धा, मुझे लग रहा है कि तुम मेरी वही चिर संगनी हो जहाँ मेरे प्राण विश्राम पाते थे। तुम वही काम वाला हो जिसे स्वयं फूल अपना सौंदर्य और मकरंद प्रदान किया करते थे। प्रलय के बाद से मैं एक शिशु की तरह तुम्हारे लिए भटक रहा था। प्रलय के बाद इस सूने संसार में हम बोधपूर्वक मिलने के लिए बचे थे। तुम चांदनी की तरह मेरे लिए यहाँ आई हो। स्वयं प्रणय चंद्रमा का रूप धारण कर आसमान में तारों का हार सजाकर हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। तुम साधना और सुकुमारता की सनातन और रमणीय नारी मूर्ति हो, अर्थात मैं सनातन पुरुष और तुम सनातन नारी। हम एक दूसरे के लिए ही बने और आज बचे हैं। इसलिए आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्वरानी सुंदरी नारी जगत की मान। मनु का प्रेम प्रस्ताव और प्रेम व्यापार प्राप्त कर श्रद्धा प्रेम से गदगद हो गई। नारी का मूल भाव माधुर्य जागृत होकर उत्साहित हो रहा था। प्रेम निमंत्रण पाकर श्रद्धा का हृदय पुलकित हो उठा। मन में उल्लसित भी थी और चिंतित भी। हृदयगत मनोगत प्रेम शरीर पर झलकने लगा। यथा पलकें गिर गईं, नासिका की नोक झुक गई, भ्रूलता कान तक पहुँच गई, कपोलों पर लाली फैल गई और वह गदगद होकर मन की व्याकुलता को मनु से स्पष्ट करती हुई कहने लगी कि हे देव, क्या आज का मेरा समर्पण स्थायी हो सकेगा? क्या मैं दुर्बल नारी तुम्हारे प्रेम दान को सार्थक कर सकूंगी, अर्थात तुम्हारा प्रेम निवेदन स्वीकार कर उसका दायित्व वहन कर सकूंगी? श्रद्धा मनु के सम्मुख स्वयं को विनम्रता से समर्पित कर रही है। भाव यह है कि वह मनु के प्रेम प्रस्ताव से स्वयं को उपकृत समझ रही है और प्रतिदान स्वरूप मनु को अपना सर्वस्व समर्पण की चाह रखती है। प्रसाद जी के शब्दों में यह मन स्थिति देखना आवश्यक है। झुक चली सब रीढ़ हुए सुकुमारता के भार, लद गई पाकर पुरुष का नर्ममय उपचार। गिर रही पलकें झुकी थी नासिका की नोक, भ्रूलता थी कान तक चढ़ती रही बेरोक। स्पर्श करने लगी लज्जा ललित कर्ण कपोल, खिला पुलक कदम्ब सा था भरा गदगद बोल। इन पंक्तियों को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि मनु के प्रणय निवेदन के बाद लज्जा में प्रेम भाव का उदय होता है, लेकिन प्रेम से पूर्वक स्वाभाविक रूप से प्रेम से पूर्व लज्जा भाव उसे रोक रहा है। स्वप्न में काम का संदेश सुनकर मनु श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा था, लेकिन काम के स्वच्छ स्वरूप को किनारे कर वह अपनी पूर्व व्रतियों के अनुरूप श्रद्धा को एक सुंदर काम बाला के रूप में ही प्राप्त करना चाह रहा था। उसकी वासना प्रबलतर हो रही थी, वह अपने को रोक नहीं पा रहा था। श्रद्धा सर्वस्व समर्पण करना चाह रही थी और मनु श्रद्धा के शरीर पर अनुरक्त था और अधिकार चाह रहा था। दोनों अपने रास्ते पर चलते हुए आज एकाकार होना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों के मंतव्य अलग हैं। यहाँ प्रसाद जी ने मनु को सनातन पुरुष और श्रद्धा को सनातन नारी के रूप में वर्णित किया है। मनोभावों की दृष्टि से मनु चिंता पर विजय प्राप्त कर आसानमुख होता है तो उसकी हार्दिक भावनाएं श्रद्धा के रूप में प्राप्त होती हैं। श्रद्धा को पाकर मनु के हृदय में क्रमशः काम, वासना और लज्जा का उदय होता है। सनातन पुरुष और सनातन नारी की वासना का स्वाभाविक वर्णन यहाँ प्रशंसनीय है, जो कि इस सर्ग के नामकरण के औचित्य को सिद्ध करता है और प्रसाद को सूक्ष्म भावों का मर्मज्ञ भी सिद्ध करता है। समाप्त।